सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी हैं। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले भी कलअदम करार दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का 7 रोज में मुकदमात एहतसाब अदालतों में भेजने का हुक्म। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि नैब कानून में मुजरिमों और प्ली बारगेन करने वाले अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। आमदन से ज़ायद असासों पर हिसाब ना हो तो आवाम का करप्शन की नज़र होने वाला पैसा रिकवर नहीं हो सकेगा। करप्शन की हद 50 करोड़ तक मुकर्रर करना अवामी नुमाइंदों को माफी देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। 6 साबिक वज़राए आज़म समेत सियासतदानों के मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के तहरीर करदा फैसले में लिखा गया है कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कलअदम करार दिए जाते हैं। हिदायत की जाती है कि नैब 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतलका अदालतों को भेजते हुए तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज को बहाल करे। फैसले में करप्शन और बेईमानी की तारीफ के हवाले से की गई तरमीम प्ली तरमीम का सेक्शन 8 कलअदम करार दिया गया है। ताहम आमदन से ज्यादा असासे-जात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अवाम का पैसा रिकवरी ना होना उनके बुनियादी हकूक को बराह रास्त मुतासिर करेगा। फैसले में लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी को गैर जरूरी हरासा करने से रोकने की हद तक तरामीम अच्छी काविश है। फैसले के मुताबिक तरामीम से अवामी नुमाइंदों को एहतसाब से इस्तिस्ना भी दिया गया। नैब कानून में करप्शन की हद 50 करोड़ तक करना अवामी नुमाइंदों को माफी देने के मुतरादिफ है। माफी का इख्तियार सिर्फ अदालत या सजा के बाद सदर मुमलिकत को है। फैसले में लिखा गया है कि पार्लियामेंट ने तरामीम के जरिए 50 करोड़ से कम की करप्शन माफ करके अदलिया का इख्तियार इस्तेमाल किया। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट ने जो कुछ किया उसे पार्लियामेंट कलअदम कर सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो इसमें तरमीम और मुकम्मल खात्मा भी कर सकती है। मेरे नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरामीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पार्लियामेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के मुंतखब किए गए नुमाइंदों का ऐवान है। ये सवाल रियासत के 3 सतूनों और ताकत की तकसीम का है। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें जजेस गैर मुंतखब होते हैं। केस में बुनियादी सवाल आईनी जमहूरियत में पार्लिमानी अहमियत और इख्तियारात की तकसीम का है। केस में सवाल अदालत के दायरे इख्तियार का है जो कि गैर मुंतखब जजेस पर मुश्तमिल होती है। मुअद्दबाना अंदाज में कहता हूँ इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही नैब तरमीम के तहत खत्म किए गए तमाम मुकदमात बहाल हो गए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केसेस दोबारा खुलेंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस भी खुलेगा। परवेज अशरफ, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मुकदमा दोबारा सुने जाएंगे। फरियाल तालपुर, इसहाक डार, साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत दर्जनों सियासतदानों के मुकदमात पर भी दोबारा समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सियासतदानों समेत अहम शख्सियात एक बार फिर कानून के शिकंजे में। अदालत उस्मा की जानिब से नैब तरामीम कलअदम करार देने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस, जबकि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस स्पेशल जज सेंट्रल से एहतसाब अदालत को वापस मुंतकिल होगा। इसी तरह साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुल जाएंगे। सलीम मांडवी वाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा-जात रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। सलीम मांडवी वाला कहते हैं, मेरे केस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरिट पर खत्म होने वाले केसेस इस दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। अब इस पे रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और अगर ये अब जाके जब कलअदम हो गया है उसके बाद कोई डिसीजन होगा तो वो डिफरेंट होगा। इस पे सब पे रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और इसमें कई केसेस हैं
जिसमें आप मेरा जिक्र कर रहे हैं, जो कि मेरा एक्चुअली डायरेक्टली केस नहीं है, वो इस कानून के तहत फाइनलाइज ही नहीं हुआ, वो अपने मेरिट पे फाइनलाइज हुआ। साबिक़ आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस भी बहाल होंगे। लाहौर की एहतसाब अदालतों में मुतअद्दिद केसेस भी बहाल हो गए, जिनमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो गया है। नैब तरमीम कलअदम होने के बाद 2027 केसेस बहाल हो गए हैं। वापिस होने वाले 755 केसेस इंक्वायरी के मराहिल में वापिस हुए, जबकि 292 केसेस इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में वापिस हुए। वापिस होने वाले 510 केसेस 500 मिलियन रकम से कम के हैं, जबकि वापिस होने वाले 168 केसेस आमदन से जायद असासों के हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं नैब तरमीम पर वज़ारत कानून अपना मौक़िफ़ बयान करेगी। वज़ारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो फैसला होगा शेयर कर देंगे। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं है, किसी भी गैर आइनी काम की हिमायत नहीं करेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाएगा। वाले से वो जब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, जाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूँ। मैं आपको खुशखबरी सुनाता चलूं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं उसके मेकानिज़म को रिवाइव किया है। इन मुनाफाखोरों के, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ लोगों का यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेक इन्वॉल्व है। अगर किसी का ये ख्याल है कि हमारे इन इक़दामात से फौरी तौर पर वो तबलीगी जमात के सामने रुजू करेंगे और ये सारे के सारे राय रास्त पे आ जाएंगे, तो ये गलतफहमी और खुशफहमी किसी की भी हो सकती है। ये रेजिस्टेंस आएगी और इस रेजिस्टेंस को कंटेन करना, कंटेस्ट करना, कन्फ्रंट करना, यही हुकूमतों का काम है और यही काम हम। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत के खत का जवाब ना देने का फैसला। मौक़िफ़ अपनाया कि सदर ने कौमी असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ तजवीज़ दी। सदर ने कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आइनी बहरान पैदा होगा। इंतखाबात एक साथ नहीं हो सकेंगे। आम इंतखाबात जनवरी के आखिर में होंगे। 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक का मामला। इलेक्शन कमीशन का सदर ममलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सदर ने कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। गवर्नेंस ने सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दी तो आइनी बुरान पैदा होगा। ज़राए के मुताबिक सदर ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दी, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि सदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिर में कराने की तैयारियाँ जोरों शोर से जारी हैं। आम इंतखाबात पत्थर पर लकीर हैं। इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं। 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल करके 54 दिन में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन किसी से डरता है, न कोई दबाव है। इंतखाबी तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो गई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 20,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुखबर की इतला पर गिरफ्तारी की दफात नाकाबिल जमानत हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी कोई चीज़ बरामद नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल का चेयरमैन PTI की बेटों से फ़ोन पर बात कराने से इनकारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त में जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन PTI की अटक जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात करने के मामले में जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जवाब खुसूसी अदालत में जमा करा दिया, जिसमें जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने से इनकार कर दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अपने जवाब में कहा है कि जेल कवानीन इजाजत नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवाई जा सकती। कवानीन के मुताबिक सीक्रेट एक्ट के मुलजिमान को टेलीफोन की सहूलत नहीं, लिहाजा टेलीफोन से मुतालिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने पंजाब प्रिजन फाउंडेशन का खत भी अदालत में जमा करवाया। कहा गया है कि प्रिजनर्स कवानीन 1978 के मुताबिक कैदियों को बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात करने की इजाजत नहीं। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक फैसलाबाद घंटा चौक में जलसे से खिताब कर रहे हैं।
देंगे ताकि दुनिया को बता सके कि मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान में मेरी इज्जत है। हम कश्मीर के आजादी के लिए जिहाद करेंगे। हम आपिया बहन को वापस लाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। हम अदल और इंसाफ का निजाम लाएंगे। और लोगों, आपके लिए खुशखबरी है, सबके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान इतनी पावर तो है, लेकिन ये सूबाई वज़ीर मादनियात सिंध मीर खुदा बख्श मरी कहते हैं कि सिंध मुल्क का अमीर तरीन सूबा, लेकिन यहाँ के अवाम गरीब और बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। हम पहले से मौजूद मादनियात को निकालना चाहते हैं। मिनरल्स जहाँ से निकलेंगे वहीं खर्च होंगे, मकामी लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। आपको पता है एक अमीर तरीन सूबा है, इतने हमारे पास वसाइल हैं, लेकिन हमारा एक सिंध का जो बाशिंदा है वो गरीब है। हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये एक तो जब हम बेसिकली अपना मिनरल यूज़ करेंगे तो एक, और उसके बाद हम यहीं पर उसके प्लांट लगाएंगे या यहीं पर हम उसकी वैल्यू एडिशन करेंगे, तो सबसे पहला जो हमें फ़र्क ये पड़ेगा कि इंपोर्ट बंद हो जाएगा हमारे मुल्क में। हमने जहाँ जहाँ हमारा मिनरल्स पाया जाएगा तो हमने इन्वेस्टमेंट उसी इलाके में लानी है। हेल्थ की फैसिलिटीज़ वहाँ दी जाएंगी, एजुकेशन की दी जाएंगी, पानी की दी जाएंगी, और वहाँ से एक रोज़गार भी पैदा होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर क्रैकडाउन में पंजाब भर में मनशियात का धंधा करने वाले 310 बड़े डीलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 600 हॉटस्पॉट क्लियर कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने सूबे भर में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मराकज़ में बेड्स की तादाद बढ़ाने के अहकाम भी जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में मनशियात फरोशी और इस्तेमाल के सद्दे बाब से मुतालिक अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने मनशियात की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने इजलास में बताया कि 3 हफ्ते में 18 किलो आइस, 180 किलो हेरोइन और 7100 किलो चर्स बरामद की गई। पंजाब पुलिस ने नशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम में 7500 मुलविस अफराद समेत भिखारियों के बड़े ठेकेदारों को भी गिरफ्तार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने क्रैकडाउन मजीद तेज़ करने का हुक्म दिया और मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जामे प्लान तलब कर दिया।